हार्ड। हाई स्कूल के बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर जी हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ज़रा बता दीजिए। बहराइच, गोंडा, झांसी, बनारस, पूरे उत्तर प्रदेश से लड़कों की डिमांड है कि गुरुजी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी वाला। तो हम आज आपको यही बताने जा रहे हैं बेटा कि हाई स्कूल के लड़के कैसे कॉपी पर लिखेंगे। देखिए बेटा, बहुत सरल आता है। देखिए, एक सबसे सरल जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, हम आपको आगे बताते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। यानी कि आज आपका मनोबल बढ़ाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे, कितना सरल आता है, कैसे आप कॉपी पे इसको लिखोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आज हाई स्कूल के बच्चों की इच्छा पूरी हो रही है। तो देखिए बेटा, ये एक सेट हमने लिया, देखिए तुम्हारे सामने है 2023 हाई स्कूल इंग्लिश सेट नंबर डीजे। यह पेपर है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है 2023 में, 24 में नहीं आया, 25 में फिर ये आ सकता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, इसमें आपको ट्रांसलेशन का कहाँ क्वेश्चन है, देखो ये है यहाँ बेटा, आंसर नंबर 4 का डी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। जब लड़का लिखता है कॉपी पे तो हेडिंग यही डालता है बेटा, आंसर नंबर 4 ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करो, यानी कि यही हेडिंग डाल दोगे तो इसका मतलब जो आप नीचे लिख रहे हो, एग्जामिनर्स ये कह रहे हो कि इस नीचे लिखे हुए स्टैंजा का आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें, ऐसा कहना चाहते हो क्या? तो ये सब लड़के गलती करते हैं बेटा, हेडिंग ये नहीं पड़ेगी। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको फॉलो करो। देखो बेटा, आंसर नंबर 4 डी। ठीक है, बहुत छोटा सा स्टैंजा आता है बेटा, आपको पूरे पन्ने पर केवल यही एक क्वेश्चन करना है, ध्यान रहे। तो अब इसके लिए ऐसा लिखो कि वह बिल्कुल बीचों बीच आ जाए। छोटा सा ट्रांसलेशन है, तो 1 2 3 लाइन छोड़ देना ऊपर से, देख रहे हो ना। फिर हेडिंग डालना इंग्लिश ट्रांसलेशन, बस। या लड़के नहीं लिख पाए ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, ऐसा भी लिख सकते हो, सरल है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऐसे हेडिंग डाल। ठीक है, अब उसके बाद एक लाइन छोड़ करके हेंड्स लिखो। हेंड्स लिख दिया, हेंड्स के बाद आदि और अंत जो है लिखना है, कल से लेकर के की तक। ठीक है, अब इसका हम लोगों को ट्रांसलेशन करना है। अब बेटा हाई स्कूल में पढ़ते हो तो टेंस तो थोड़ा बहुत आपको मालूम ही होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताएं बेटा, ज़्यादातर, सब नहीं, ज़्यादातर कहानी आती है बेटा, छोटी कहानी। तो कहानी किस में होती है, पास्ट टेंस में होती है। तो हम सलाह ये देंगे कि पास्ट टेंस का ज़्यादा अभ्यास कर लो, तो तुम्हारा ट्रांसलेशन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, सेंटेंस अब करने जा रहे हैं। कल मैं बाजार जा रहा था, बताइए कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इतना तो बना लोगे यार। अब इस वाक्य में कर्ता पता करो, कौन जा रहा था, मैं, ये कर्ता है। कर्ता के पहले उल्टा लिखो, तो बीता हुआ कल है, क्या लगाओगे, स्टरडे। अब देखो, ये जो कल लिखे हो एक लाइन छोड़ करके इसके नीचे से स्टरडे लिख दिया। मैं बाजार जा रहा था, स्टरडे बाद कामा लगा देना, ल लगाओ तभी सही है। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, अरे यार आई वॉज गोइंग टू मार्केट बना दो, आई वॉज गोइंग टू मार्केट बन गया। अगर बाजार के अंग्रेजी ना हो तो बाजार सीधे लिख देना, स्टरडे आई वॉज गोइंग टू बाजार, या बाजार आती है, मार्केट तो मालूम होगा यार, आप हाई स्कूल में बच्चे हो, इतना तो मालूम होगा। अब देखो वहाँ लिखा हुआ, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, तो मुझे रास्ते में एक बूढ़ा, यहाँ करता नहीं है, तो आपको कर्ता अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा कि बाजार आप जा रहे थे,
तो रास्ते में बूढ़ा आदमी मोहन को मिलेगा, तो यहाँ पर सीधे मुझे समझो, मुझे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, तो मुझे कह रही यहाँ क्या लगाओगे, आई सा माने देखा। अरे देखोगे, मिलोगे तो तभी देखोगे। आई मेट भी लिख सकते हो, लेकिन आई सा एन ओल्ड मैन ऑन द वे। अब लड़के इन द वे लिख देते हो, नहीं बेटा, ऑन द वे आपको लिखना, ठीक है। आई सा एन ओल्ड मैन ऑन द वे, मैंने रास्ते में एक बूढ़ा आदमी देखा या एक बूढ़े आदमी से मिला, एक चीज है, ठीक है। वह धीरे धीरे चल रहा था। फिर देखो, यह पास्ट कंटिन्यूअस बनाया तो यह भी पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वह धीरे धीरे चल रहा था, ये देखो बन गया। वह के अंग्रेजी क्या लगा उठा, ही वॉज वॉकिंग, वह चल रहा था धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली। ही वॉज वॉकिंग स्लोली, एक बार लगा दोगे तब सही हो जाएगा, स्लोली या स्लोली एंड स्लोली भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार लगाओ, ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। उसे देखकर मुझे दया आ गई। देखो बेटा, दया, मैं दयालु हुआ ना, तो करता यह है, उसके पहले उल्टा बताया था लिखने के लिए। उसे देख करके अंग्रेजी क्या होती है, सीइंग। क्या होता है बेटा, सीइंग हिम। उसे देख करके मुझे दया आ गई। क्या लगा बेटा, पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। आई टुक पिटी, क्या होगा, आप सीइंग हिम कामा लगा देना, आई टुक पिटी माने दया, मुझे दया आ गई। और मैंने उसकी सहायता की, एंड लगा दो। मैंने उसकी सहायता की, पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। आई हेल्प्ड हिम। अब बताइए टाइम लगा क्या। अब ये 2 लाइन का आपका ट्रांसलेशन आया, तो कर लोगे कि नहीं। इस प्रकार से देखो, हमारी राइटिंग नहीं बनती है, तुम लोग राइटिंग बना के देखना। लोग कहते हैं कि राइटिंग का महत्व नहीं होता, लोग कहते हैं स्पेलिंग पर आधा नंबर कटेगा, तो एग्जामिनर को याद रहेगा कि स्पेलिंग गलत है तो हम आधा नंबर काटें, वो 1 नंबर सीधे काटता है बेटा। तो स्पेलिंग का भी ध्यान रखना, और राइटिंग आपकी थोड़ा सा अच्छी हो, नहीं अच्छी है, जितना लिखोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना लिखोगे उससे आपकी राइटिंग अपने आप सुधर जाएगी। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन करोगे तो पूरा जो है कितने नंबर का है, ये जो है 4 नंबर का है। तो ऐसे खींचेगा और 4 नंबर आपको दे देगा, ठीक है। आपने ध्यान नहीं दिया बेटा, 4 ही वाक्य हैं, 1 वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य और ये 4 वाक्य। 4 वाक्य दिया, 4 नंबर आपको चट्टस मिल गया, ठीक है। तो बहुत बड़ा नहीं। अच्छा, अब इतना लिख दिया, तो अब इस पन्ने पर और कुछ ना लिखना, बिल्कुल एकदम इसे सारा छोड़ देना, समझे ना। नहीं तो झटके में कॉपी जांचेगा तो तुम्हारा एक आप क्वेश्चन छूट जाएगा, नंबर आपका कट जाएगा। पूरी बात समझ आई ना। थैंक यू।